तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जोबे को जो होने से बोल रहा होता है, एल्डर तुम्हारी तलाश कर रहे हैं, अभी अंदर आओ। फिर सोडम बोलती है उसने तुमको सामान्य से 2 घंटे पहले बुलाया है। फिर वो ने अपना मन में बोलता है हाँ मुझे पता है वो इस समय क्या करने के लिए वो मुझे बुला रहा है। और फिर वो नहीं उस जाइंट मैन के पास जाता है। फिर वो जाइंट मैन वो नहीं से बोलता है अपनी शर्ट उतारो। और वो नहीं बोलता है क्या मेरा शर्ट सर। फिर वो जाइंट बोलता है हाँ। और यह बोलकर वो नहीं अपना मन में सोचता है इतना अचानक क्यों, मेरे द्वारा इसका फिगर आउट नहीं किया जा सकता है। फिर वह जाइंट बोलता है जल्दी करो। और फिर वो नहीं अपना कपड़ा उतार देता है और उसका बॉडी को देखते हुए वो जाइंट मैन बोलता है लगभग 2 महीने हो गए हैं, अब तुम मुश्किल से सेट हुए हो। फिर वो नहीं बोलता है सेट, इसका क्या मतलब है। फिर सोडम बताती है अरे उस माउंटेन पर चढ़ने और हर दिन शिकार करने से तुम्हारा शरीर बहुत अच्छा हो गया है। फिर वो जाइंट मैन उन दोनों जुड़वा भाइयों से बोलता है तुमको कल से खाना मिलना शुरू हो जाएगा। फिर जोबेक बोलता है आज जो हमें खाना नहीं मिला है उस कमीने वूनी की वजह से है। और इतना बोलते ही तभी वो जाइंट मैन जोबेक के फेस पर जोरदार लात मारता है और वह पूरा दूर फेंका जाता है। और फिर वह जाइंट मैन बोलता है जैसे तुमको बताया गया है वैसा ही करो, तो तुम इतना क्यों बात कर रहे हो। फिर वो यून से बोलता है मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ इसीलिए इसे अच्छे से पका लेना। फिर वो यून डरते हुए बोलता है यस सर। फिर सोडम बोलती है वह वो यून उसकी हेयरलाइन हर दिन खराब होती जा रही है। और फिर वो नहीं बोलता है मुझे नहीं पता, और सबसे पहले तो उसे अपने हेड की भी परवाह नहीं होती। फिर वो जाइंट मैन वो नहीं का कॉलर पकड़ लेता है और उसे वो जाइंट मैन जंप करते हुए कहीं लेकर जा रहा होता है। फिर वो नहीं चिल्लाते हुए बोल रहा होता है एल्डर क्या हम लोग चल कर नहीं जा सकते हैं। फिर वह जाइंट बोलता है तुम बकवास करने में अच्छे हो और मैं अपने आप को इस तरह से परिश्रम कर रहा हूँ क्योंकि तुम पहली बार में अपने हल्के कदमों का उपयोग नहीं कर सकते हो। और यह बोलकर वो जाइंट मैन वूनी को एक झरने के पास ले जाकर ऊपर से छोड़ देता है और फिर वह उस पानी में गिर जाता है। फिर वह चिल्लाते हुए बोलता है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते रहते हो। फिर वह जाइंट मैन हंसते हुए बोलता है हम उस व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जो तुम्हारा मास्टर बनेंगे, और जब तुम इस तरह गंदे होकर जाओगे उनके पास तो उनका सम्मान करना सही नहीं होगा। फिर वो नहीं एक स्माइल करते हुए बोलता है ऐसा लगता है जैसे वह नहीं बता सकती कि वह सबसे गंदे हैं। फिर सोडम धीरे से बोलती है हाँ। फिर वह जाइंट बोलता है इतना सफाई ही काफ़ी है, चलो बाहर आ जाओ। फिर वो नहीं बोलता है मैंने अभी अभी अपना शरीर को भिगोया है। फिर सोडम गुस्से से बोलती है वह देखो देखो, एक कारण था कि वह उससे भिखारी जैसी गंध आ रही थी। फिर वो नहीं उस झरने से नहाकर बाहर आ जाता है और उस जाइंट के पीछे पीछे जाने लगता है। और जाते हुए सोडम बोलती है झरने के पीछे इस तरह की जगह होना यह तो बहुत आश्चर्य की बात है, और यहाँ पर कौन रहता होगा। फिर वो नहीं बोलता है यहाँ जरूर ही कोई ऐसा आदमी होगा जिसे दूसरों द्वारा देखा जाना पसंद नहीं है। फिर सोडम एक बूढ़े आदमी का फेस बनाते हुए बोलती है यह एक अत्यंत सुंदर गुरु भी हो सकते हैं जो एकांत में रहते हो। फिर वो नहीं बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन उस एल्डर के लिए एक मित्र होना चाहिए जिसे वह मुझे एक शिष्य के रूप में रिसीव करने के लिए कहे, और यह आदमी संभवतः सामान्य भी नहीं है। और फिर तभी वो जाइंट मैन बोलता है हम आ गए हैं। फिर वो जाइंट एक आदमी का ब्लैक शेडो को देखते हुए बोलता है तो आप यहाँ थे। और वह जाइंट गुस्से से बोलता है तुम क्या कर रहे हो उन्हें, अपना रिस्पेक्ट शो करो, और यह आदमी अब से तुम्हारे मास्टर बन जाएंगे। फिर उन्हें अपना हाथ को जोड़कर नीचे बैठ जाता है और बोलता है ब्लड डीमन की स्तुति करो और रक्तपंथ को दीर्घायु बनाओ, और मैं मैन कल्ट में रैंक ट्रेनिंग कैडेट्स ऑफ वूनी अपना मास्टर का स्वागत करता है। फिर सोडम बोलती है अरे वूनी मुझे नहीं लगता है कि वो अभी तुम्हारा सम्मान स्वीकार करने की स्थिति में है। फिर वूनी बोलता है तुम किस बारे में बात कर रही हो। फिर वूनी उसके तरफ देखता है और चौंकते हुए बोलता है अरे यार यह मास्टर तो एक स्केलेटन बॉडी है और मुझे लगता है कि वह काफ़ी समय पहले ही मर चुके हैं। फिर सोडम बोलती है क्या यह बात करने वाला स्केलेटन है। फिर वो नहीं बोलता ई एल्डर बस करो, क्या है ये, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। फिर एल्डर बोलता है तुम्हारे साथ मजाक, हा हा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास इसके लिए समय है। और क्या तुम नहीं जानते पिछले 2 महीनों में तुम्हारे साथ जो चेंजेस हुई, माउंटेन पर चढ़ने से तुम्हारी ताकत बढ़ी और तुम्हें शिकार का पीछा करते समय तुम्हारी लेग स्ट्रॉन्ग और अधिक स्टेमिना ग्रो हो गई है, और जैसे ही तुम मुझसे टकराए तुम्हें महान शक्ति ऑब्टेन्ड हुई और महान मेंटल स्ट्रेंथ पावर, यहाँ तक कि पेड़ पर भी लटकाया जा रहा है। एक स्ट्रॉन्ग पेट और बैलेंस का एक ठोस केंद्र पाने के लिए ट्रेनिंग ले रहा था, और ये सब चीज़ें तुम्हें देने के लिए थी, और तुमको मार्शल आर्ट सिखाने के लिए तुम्हें नेसेसरी फिजिकल ट्रेनिंग ग्राउंड वर्क करने की ज़रूरत थी। फिर वो नहीं बोलता एल्डर मैं यह कहने के लिए क्षमा चाहता हूँ लेकिन मैंने छोटी उम्र में ही की
हिंसा के कारण अपना डेंटियन खो दिया है। फिर वो जाइंट हंसते हुए बोलता है, क्या तुमको लगता है कि मैंने तुम्हारे शरीर की सिचुएशन को जाने बिना ही तुमको ट्रेन किया? और अगर यदि डेंटियन के बिना इंटरनल एनर्जी में हेर फेर करने का कोई तरीका होता तो तुम क्या करते? फिर वुनी उस जाइंट की तरफ देखते हुए सोचता है, डेंटियन के बिना इंटरनल पावर में हेर फेर करने का एक तरीका। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा एपिसोड 16 यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।